मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी की। अब समाजवादी पार्टी है जो एक चुनौती दे रही है बीजेपी को, बाकी के सब तो स्वाहा लगभग लगभग हो चुके हैं। और देखना ये है कि अब अखिलेश यादव जी क्या गुल खिलाएँगे और उनकी पार्टी किस स्थिति में आएगी। क्योंकि हमने ममता बनर्जी के बारे में तो कहा था टीएमसी का तो भाग्य टूट चुका है। दिसंबर में टीएमसी खत्म हो चुकी है और जून-जुलाई तक ममता बनर्जी भी समाप्त हो जाएँगी, जून-जुलाई 26 तक। तो आपने देखा टीएमसी टूट भी गई है, सारे काम भी हो गए, सब स्थिति भी नेगेटिव हो गई है। अब बारी है अखिलेश यादव जी की कि इनका आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि अब ये भी एक ऐसे योद्धा बचे हैं जो आतंकियों के साथ लगभग इन्होंने निभाया बहुत अच्छे से। अतीक अहमद के बारे में तो आप सबको पता है और बाकी के जितने गुंडे थे, उनके प्रति इनकी बहुत अत्यधिक सिंपैथी रही है। तो इनकी कुंडली क्या बोलती है कि आगे आने वाले समय में ये क्या कर पाएँगे? सबसे पहले तो इसमें हम लेते हैं समाजवादी पार्टी की कुंडली। ये क्या बोलती है? क्योंकि उसी के ऊपर अखिलेश जी का भी भविष्य निर्भर करेगा। तो समाजवादी पार्टी की यदि हम कुंडली को देखते हैं, तो इसमें वृश्चिक लग्न आता है। दूसरे स्थान पर चंद्र और राहु हैं। शनि हैं तीसरे स्थान पर, मंगल केतु हैं अष्टम भाव में और सूर्य गुरु हैं एकादश भाव में और बुध शुक्र हैं द्वादश स्थान पर। और अभी इनको जो महादशा चल रही है 2019 से 2037 तक राहु की महादशा चल रही है। तो अब एक स्थिति तो यहाँ पर ये बनती है कि जो समाजवादी पार्टी है, राहु की महादशा से वो गुजर रही है और राहु की महादशा का फ़ायदा इन्हें पहले लोकसभा चुनाव में 2024 में प्राप्त भी हुआ और इनकी स्थिति भी इसमें मजबूत रही। 24 तक स्थिति अच्छी इसलिए भी रही कि मार्च 24 से राहु, राहु में शनि, तो ये स्थिति इनके लिए बेहतर थी क्योंकि राहु की महादशा में शनि चतुर्थ तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में विराजमान रहा, तो ये इनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। लेकिन अब आने वाले समय में शनि हटेगा, राहु में फिर बुध आ जाएगा। तो बुध में क्या स्थिति रहने वाली है? बुध अष्टम भाव के स्वामी है। तो एक तो स्थिति बुध अष्टम के स्वामी है तो नेगेटिव है, और लाभ के भी स्वामी हैं और द्वादश स्थान पर विराजमान है। तो राहु में जब बुध आएगा तब इनके लिए बहुत बुरी पोजीशन का इन्हें सामना करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से अभी टीएमसी की हालत हुई है कि जैसे ही चुनाव हुए, वो चुनाव होने के बाद पार्टी के टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वही स्थिति अब आने वाले समय में इस समाजवादी पार्टी की भी होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी ही सबसे आखिर तक संघर्ष करेगी 1 अगस्त 29 तक, बुध तक गिरते पड़ते जैसा भी होगा, ये संघर्ष करने वाली पार्टी होगी और कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ दो-दो हाथ करने की पोजीशन में रह पाएगी। क्योंकि आने वाला जो समय है इनका बुध ज़रूर है समाजवादी में, लेकिन ये कहीं न कहीं इनकी मदद भी करता रहेगा और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव क्या सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, उसके लिए हम अखिलेश यादव की कुंडली का भी एक बार अध्ययन करते हैं। फिर दोनों का कंक्लूज़न निकालेंगे आने वाले समय में क्या होगा। अखिलेश यादव की कुंडली देखते हैं, कर्क लग्न है। लग्न में बुध और शुक्र विराजमान हैं, राहु छठे स्थान पर हैं, गुरु हैं सप्तम भाव में, मंगल भाग्य स्थान पर हैं, सूर्य चंद्र शनि केतु ये द्वादश स्थान पर हैं और अभी इनको 2020 से 2027 तक केतु की महादशा चल रही है। तो एक तो स्थिति इनकी अब ये बनती है कि 2020 से 2027 इनका समय वैसे भी बेकार है। 2017 से इनके ग्रह जो नेगेटिव हुए, तो अभी तक उभरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक लोकसभा का समय था, जबकि इन्होंने अच्छी सीटें, अच्छी बढ़त हासिल की और अपने आप को स्थापित करने में कहीं इनकी अच्छी भूमिका इनके ग्रहों की भी रही और इनकी भी रही और बीजेपी की जो गलती है उनकी भी रही, तो उसमें ये सर्वाइव कर पाए। लेकिन अब समय है मार्च की बात, 29 मार्च से 27 की बात, जब शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले तो जो ग्रह की महादशा होती है उसके अंतर्दशा का बहुत अच्छा परिणाम आता नहीं है और शुक्र जो है इनकी जो ग्रह योग हैं उसमें चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और जो लग्न स्थान पर विराजमान है। वैसे तो ग्रह योग को कहें तो अखिलेश यादव जी के ग्रह योग इस दृष्टि से ठीक हैं, लेकिन होता ही है कि शुक्र, और अब इस समय में शुक्र बेकार चल रहा है। कारण है कि शुक्राचार्य जी का जो पूरा खेल था वो 18वीं सदी तक था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुक्राचार्य जी का खेल खत्म होता चला गया और उसका गुरु का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। ये मैं बड़ी गंभीर बात आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ कि जब गुरु का प्रभाव बढ़ता है तब सनातन का उदय होता है और जब शुक्राचार्य का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, तब इन विधर्मियों का प्रभाव शुरू होता है। तो जो हमने पिछले 1 डेढ़ हज़ार साल गुलामियों में जो गुजारे,
वो गुलामी में गुजारे इसलिए कि शुक्र जब प्रभावशाली हुए तब फिर आक्रांताओं ने हमारे सनातन संस्कृति पर हमले करने शुरू किए। चूँकि सनातन का व्यक्ति हमले का जवाब हमले से नहीं देता है, शांति से देता है। और शांति के कारण फिर गुलामी झेलनी पड़ी और ऐसी स्थिति बनी। और फिर कुदरत भी यदि किसी को नष्ट करना हो तो उसकी बुद्धि भी वैसे रह लेती है, तो हमारे अंदर पराक्रम भी उतना नहीं रहा। और पराक्रम नहीं होने के लिए बुद्ध अवतार जो हमारे यहाँ हुए वो हमारी गुलामी का बहुत बड़ा कारण बने। बुद्ध अवतार में ही भगवान ने हमारे साथ छल किया था कि सनातनियों के शौर्य को बुद्ध अवतार के रूप में लेकर ठंडा किया। और जो सनातन की एक अंदर आग लगी हुई थी, जो शौर्य बना हुआ था, वो शौर्य लगातार ठंडा होता चला गया और हमें इतने लंबे समय तक गुलामी झेलनी पड़ी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध से ही शुरू हो चुका था। परचम तो प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का ही रहा। ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, अलग बात है, लेकिन जीते हमारी दम पर ही ब्रिटेन लड़ा था। उनके कोई ज़्यादा सैनिक नहीं थे। और यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में सुभाष चंद्र बोस जी ने ब्रिटेन को टेबल पे लाने की बात कही थी। और जो हमारे चरखा मैन हैं, इन्होंने लाकर सब सत्यानाश कर दिया कि नहीं ऐसा होगा तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा और वो कर जाऊंगा, और एक विद्रोह की आग इन्होंने उगल दी थी। तो इस चरखा के चक्कर में हमें जो स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिल जानी थी वो 1947 तक अटकी रही। तो ये जो हुई वो बड़ी नेगेटिव स्थिति बनी। तो ये जो स्थिति रही वहाँ पर शुक्राचार्य के हावी होने की और गुरु के आगे बढ़ने की, ये दोनों का एक मिश्रण युग था। जबकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि गुरु की रीडिंग करना शुरू करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि गुरु ने लगातार अपने चमत्कार दिखाए और बाद में फिर बहुत अच्छी स्थिति अब गुरु की आना शुरू हुई है। अब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तो गुरु अतिचारी होकर जो परिवर्तन लाएंगे वो सनातन में ही परिवर्तन होगा। पृथ्वी से 100 गुना बड़ा ग्रह है गुरु, जो अभी बकरी स्थिति में, मार्गी स्थिति में अतिचारी हो रहा है। एक एक साल में 3-3 राशियाँ परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसा ही नहीं है जो 13 महीने में एक राशि बदलता हो वो एक साल में 3 राशि बदल रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है ये सनातन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और इस समय में जो शुक्र चल रहा है, शुक्र की महादशाएं जिसको चल रही हैं, 90% लोगों की शुक्र की महादशाएं अब बेकार हो रही हैं। यदि कोई धार्मिक और इस तरीके का व्यक्ति है तो अवश्य ही शुक्र फलित हो रहा है, नहीं तो शुक्र अब नेगेटिव हो रहा है। जबकि शुक्र के सारे फल राक्षसी होते हैं। तो अखिलेश यादव की अभी जो स्थिति, जैसे ही शुक्र की स्थिति आएगी तो शुक्र के बाद अखिलेश यादव को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और नेगेटिव स्थिति इतनी बन जाएगी कि इस चुनाव के बाद कि मुंह छिपाने के लिए भी इनको जगह नहीं मिलेगी। जैसा अभी अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है और ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। विधवा विलाप तो आपने देखा ही होगा, जाके दिल्ली में मिली थी दोनों, और कांग्रेस में विलय की बात चल रही है। तो आने वाला समय भी कैसा होगा उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या क्या होने वाला है। क्योंकि तब तक सारी पार्टियों के सुपड़े साफ हो जाएंगे। ममता को घमंड था, वो उनकी ममता खत्म हो गई। अब वो कांग्रेस के चरण चिन्हों में या कांग्रेस के आगे तलवे चाटना उन्होंने शुरू कर दिए। अब दूसरी स्थिति आ रही है अखिलेश की, अभी थोड़े से अहंकार में है। इस चुनाव के बाद ये इनकी भी जो बढ़ रही है वो सब अब समाप्त होने वाली है। क्योंकि शुक्र की जब अंतर्दशा शुरू होगी शुक्र में 29 मार्च 27 के बाद, और शुक्र जो इनकी कुंडली में बैठा हुआ लग्न स्थान पर, ये शारीरिक क्षति भी देगा, आर्थिक रूप से भी इनको नुकसान होगा और इनकी जो बची खुची इज्जत है वो भी इसमें समाप्त होगी। और चुनाव का जो समय है वो फरवरी मार्च का ही समय है जब ये स्थिति बनेगी। तो वैसे भी 29 मार्च तक तो केतु है, 29 मार्च से पहले चुनाव हो जाने हैं, तो 29 मार्च से पहले केतु तो उनका सुपड़ा साफ करके चला जाएगा। ये उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे जितने की अभी ये चल रहे हैं। तो एक स्थिति तो इनके साथ ये बनती है। अब एक स्थिति की बात हम और कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की भी कुंडली क्या बोलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुंडली देखना वो जरूरी है। आने वाले समय में यदि हम स्वर्ग की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें और पूरे ब्रह्मांड को चेंज करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश का पृथ्वी लोक में एक बड़ा स्थान होता है। तो उस उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? हालांकि उत्तर प्रदेश हमने अभी उसको उत्तर प्रदेश में रखा है, तो भौगोलिक हिसाब से तो वो एक अलग अपनी पोजीशन को रखता है। दो भगवानों के वहाँ पर अवतार होना, देवियों का होना, विंध्यवासिनी का वहाँ पर होना, एक बड़ा वो एक भौगोलिक क्षेत्र ही अपने आप में बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो उसकी हम कभी आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी उत्तर प्रदेश क्या बोलता है? मकर लग्न है, सूर्य गुरु और शुक्र लग्न स्थान पर हैं, चंद्र और राहु हैं तीसरे स्थान पर, शनि अष्टम भाव में, मंगल केतु भाग्य स्थान पर हैं, अब बुध हैं द्वादश स्थान पर। और अब इनको 2016 से 2034 तक राहु की महादशा चल रही है। राहु तृतीय स्थान पर विराजमान है। तो अब 16 से जो भाग्य जागृत हुआ है 34 तक तो
कोई भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को नहीं बदला सकता, क्योंकि धर्म ध्वजा राहु के 2 कैरेक्टर्स होते हैं। जब शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ परिणाम देता है, अशुभ के साथ होता है अशुभ देता है। हालाँकि जैसे गुरु के साथ बैठ के चांडाल दोष बना देता है, चांडाल बन जाता है, तो उसमें नेगेटिव स्थिति बनती है। लेकिन अभी जो राहु चल रहा है, राहु और चंद्र का जो योग तीसरे स्थान पर बना हुआ है गुरु की राशि में। तो राहु एक राक्षसत्व का है और एक देवत्व का है। तो अब जो राहु है इनके देवत्व के चल रहे हैं, परिवर्तन के चल रहे हैं। यही कारण है कि 2016 के बाद जो परिवर्तन आया 34 तक रहेगा। और मैंने कई वीडियो में बताया कि 2032 के बाद तो भगवान कभी भी सत्ता संभाल लेंगे और आने वाले समय में सनातन धर्म फैल जाएगा। और चूंकि 2034 तक राहु चल रहा है, तो ये भी पक्का है कि बाबा का प्रधानमंत्री बनना उस समय में तय है कि अब अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा वो उत्तर प्रदेश से बनेगा, क्योंकि वहीं से आके अब सारी सत्ताएं बदलने वाली हैं। तो अब यदि हम तीनों कुंडली के कंक्लूजन पर यदि हम पहुँचें, तो अखिलेश यादव के जो ग्रह योग हैं ये तो बेकार चल ही रहे हैं और मार्च तक तो इनके बहुत बेकार है, और उस 29 मार्च तक में चुनाव हो जाने हैं। तो सबसे पहली बात तो अखिलेश की पार्टी यहाँ पर चुनाव हारने वाली है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये इनके ग्रह योग बताते हैं। समाजवादी पार्टी की यदि बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भी अब अंतिम चरण में है, लेकिन ये 2029 तक सर्वाइव करती रहेगी, पर फिर भी जनवरी 2027 के बाद जैसे ही राहु में बुध आएगा, वैसे ही समाजवादी पार्टी की स्थिति और भी बिगड़नी शुरू होगी और लगातार ये रसातल में जाती रहेगी। ये समाजवादी पार्टी का भविष्य बनता है। और उत्तर प्रदेश का भविष्य तो मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अब पूरी दुनिया में सनातन का नेतृत्व करने वाला है। ऐसे इनके ग्रह योग बन रहे हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। अखिलेश यादव जी की कुंडली के लोग बहुत बोल रहे थे कि इनके बारे में बताओ, तो आज मैंने इनकी कुंडली की आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।